ऐ मेरे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, याद रखिए, सदका देना, मोहताजों की मदद करना, उनकी खैर खाई करना, ये अल्लाह अज़्ज़ा वजल को इस कदर पसंद है कि जो मुसलमान इखलास के साथ, देखिए ये एक शर्त ज़रूर है, इखलास होना ज़रूरी है, अल्लाह की रिज़ा की नीयत होना ज़रूरी है। अल्लाह की रिज़ा के लिए काम किया तो इखलास के साथ, सुभान अल्लाह, तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसे बंदे को मोहताजी के बावजूद किसी के आगे शर्मिंदा नहीं होने देता, बल्कि उसकी सोच से बढ़कर नवाजता। बाज़ औक़ात कुछ लोग सदका देते वक्त, खैरात देते वक्त, अल्लाह की राह में खर्च करते वक्त ये सोचते हैं कि दूसरों को दे देंगे तो हमारा क्या होगा, हमारे काम कैसे बनेंगे, सबको बांट देंगे तो हमारे रिस्क का क्या होगा। गौर से सुनिए, हज़रत सैयदतुना अस्मा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुझसे इरशाद फरमाया, सदका व खैरात मत रोको। सुनिए, सदका व खैरात मत रोको, कहीं तुम्हारा रिस्क ना रोक दिया जाए। जो लोग बाज़ औक़ात तंगी का शिकार होते हैं ना, वो चेक करें कि यार मैंने सदका खैरात देना तो नहीं रोक दिया, मैंने अल्लाह की राह में खर्च करना तो नहीं रोक दिया, ये खर्च करना ही मल्टीप्लाई करके वापस लाता है। एक और रिवायत में आता है, गिन गिन कर खर्च ना करो, वरना वो रब्बे करीम भी तुम्हें गिन गिन कर अता फरमाएगा। जो लोग गिन गिन कर देते हैं ना, बस भाई ज़कात पूरी हो गई, इतना ही देना था, अब अगले साल आना, अरे रब्बे करीम तुम्हें अता फरमाई जा रहा है, तुम भी बांटे चले जाओ, तुम भी देते चले जाओ, वो और अपने खजानों से अता फरमाएगा। ऐ मेरे बीचे इस्लामी भाइयों, सैयदना इमाम बदरुद्दीन ऐनी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, जो अभी मैंने हदीस पढ़ी कि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, सदका और खैरात मत रोको, कहीं तुम्हारा रिस्क ना रोक दिया जाए। इस हदीस के तहत फरमाते हैं, इस खौफ से अपने माल को सदका करने से मत रोको कि वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि अल्लाह अज़्ज़ा वजल तुम पर माल की तंगी फरमा देगा, ये तुझसे माल रोक लेगा और रिस्क के वसाइल ख़त्म फरमा देगा। हमें नहीं पता होता, बाज़ औक़ात हम किसी की मदद करते हैं, उसकी दुआ लगती है, हमारे बिगड़े काम बनने संवर जाते हैं, हमारे रिस्क में बरकत शुरू हो जाती है। बाज़ औक़ात कुछ गरीब रिश्तेदारों की लोग मदद कर रहे होते हैं, कुछ लोगों की किफ़ालत कर रहे होते हैं और बिजनेस चलता रहता है, कारोबार बढ़ता रहता है। इसमें हमारी कोई अकल, हमारी कोई होशियारी, हमारा कोई कमाल नहीं होता। अल्लाह की राह में खर्च करने के लिए दिल खोल कर खर्च करते रहना चाहिए, सदका देने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। हज़रत राबिया बसरिया रदी अल्लाह ताला अन्हा का यकीन देखो, तवक्कुल देखो, आपका बिलीव कैसा था कि एक बार दो बुजुर्ग हज़रत सैयदतुना राबिया बसरिया रदी अल्लाह ताला अन्हा के यहाँ हाजिर हुए और ये नीयत थी कि हज़रत राबिया बसरिया खाना खिलाएंगी, इनका तो खाना भी रिस्क के हलाल पर मबनी होगा। अब हज़रत राबिया बसरिया के पास दो ही रोटियां थी, अब दो बुजुर्ग थे, भूख भी लगी हुई थी, वही दो रोटियां आपने दस्तरखान पर इन दोनों बुजुर्गों के सामने रख दी। अभी रोटियां रखी थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई, किसी साइल ने कहा कि अल्लाह के नाम पर मुझे कुछ दिया जाए। हज़रत राबिया बसरिया ने मेहमानों के आगे से दो रोटियाँ उठाई और उस साइल को दे दी। मेहमान हक्के बक्के कि हम दस्तरखान पर बैठे हैं, हमें भी भूख लगी है, दो ही रोटियां थी, दोनों उठा कर दे दी। मगर यकीन देखो, अल्लाह गनी, अभी वो हैरत ज़दा हैं कि थोड़ी देर में दरवाजे पर फिर दस्तक होती है। एक कनीज बहुत सी गर्म रोटियां लेकर हाजिर हुई और अर्ज की, ये मेरी मालका ने आपके लिए भिजवाई हैं। हज़रत राबिया बसरिया ने रोटियां गिनना शुरू की, वो रोटियां 18 थीं। आपने कहा ये रोटियां मेरी नहीं हैं। कनी जी हुजूर आपके लिए भिजवाई, कहा मेरी नहीं है, वापस ले जाओ। वो बुजुर्ग देख रहे हैं, दो गई 18 आ गई, 18 भी वापस लौटा दी। जब मालकन के पास वो कनीज लेकर रोटियां पहुंचती है और कहती है, हज़रत राबिया बसरिया ने तो वापस लौटा दी हैं। कहा रोटियां कितनी हैं? कहा 18। कहा ये दो बच गई थी, ये भी साथ मिलाकर ले जाओ। वापस जाती है, हज़रत राबिया बसरिया को फिर पेश करती है कि मेरी मालकन ने पेश की है। फिर रोटियां गिनी, 20 रोटियां थीं। आपने कहा हाँ ये मेरी रोटियां हैं, क्योंकि अल्लाह के वादे पर मुझे सच्चा यकीन है, मेरी राह में एक खर्च करो मैं 10 अता फरमाऊंगा। 2 दी थी तो 18 कैसे आ गई? अल्लाह की राह में 2 खर्च की हैं तो 20 ही रोटियां मिलनी हैं। अल्लाह अकबर। ऐ मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाजरीन, जिस दिन ये तवक्कुल पैदा हो जाए ना, जिस दिन ये भरोसा रब पर हो जाए,
फिर देखें कैसे गैब से काम बनते हैं। हाँ, लेकिन एक बात का ख्याल रखना होगा, कहीं कोई खर्चा करते ही इंतज़ार करना शुरू कर दे कि आज जनाब मस्जिद के डब्बे में 10 रुपये डाले थे, अब देखो 100 रुपये कब मिलते हैं। पूरा दिन गुजर गया, 100 रुपये नहीं मिले, अगला दिन गुजर गया, फिर भी 100 रुपये नहीं मिले, ये तो 1 के 10 मिलने थे। ऐ मेरे बीच इस्लामी भाइयों, याद रहे रब की रज़ा और रब हमारे बारे में हमेशा याद रखें। अल्लाह के जो फैसले हैं ना, इस पर यकीन कर लो कि अल्लाह के जो फैसले हमारे बारे में है ना, वो हमसे बेहतर रब जानता है और रब हमारे लिए हमेशा बेहतर फैसला फरमाता है। ज़रूरी नहीं कि आपने सदका दिया आपका माल ही बढ़ जाए, हो सकता है उस सदके की वजह से आपसे कोई आफत दूर हो जाए, आपसे कोई मुसीबत दूर हो जाए। मुझे बताएं, आपने 10 रुपये दिए मस्जिद में, 100 रुपये नहीं मिले, लेकिन आप पर आपका एक्सीडेंट होने वाला था, वो एक्सीडेंट से आप बच गए। आप पर कोई खतरनाक बीमारी आने वाली थी, आप उससे बच गए। तो वो 100 रुपये अच्छे थे या एक्सीडेंट से बचना अच्छा था? तो अल्लाह के फैसलों पर यकीन होना चाहिए। अहादीस में इंशाल्लाह आगे बयान भी करूंगा, अहादीस भरी हुई हैं, बहुत सारी अहादीस हैं कि सदका बुरी मौत को दूर करता है, सदका बला को दूर करता है, सदका मुसीबतों को दूर करता है, सदका तंगी को दूर करता है। तो ऐ मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, सदका देने में दिल की खुशी के साथ अल्लाह की राह में खर्च करना चाहिए। क्या मालूम मुझ पर और आप पर कोई बला आने वाली हो, कोई मुसीबत आने वाली हो, कोई बीमारी आने वाली हो, अगर अल्लाह की राह में सदका दें, किसी गरीब की मदद करें और इसके दिल से दुआ निकले और अल्लाह करीम हमसे वो मुसीबत को टाल दे। तो ऐ मेरे बीच इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाजरीन, तो बाज़ लोगों के जहनों में ये बात आती है, मैं तो खुद गरीब हूँ, मैं तो खुद परेशान हूँ, मैं तो खुद नौकरी करता हूँ, मैं तो खुद किराए के घर में रहता हूँ, अरे मैं सदका और खैरात कैसे दूँ? ये गलती है मेरे बीच इस्लामी भाइयों। याद रखिए, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में इखलास देखा जाता है। रब की बारगाह में क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी देखी जाती है। कोई लाखों सदका करे, इखलास नहीं, उसके सदके का कोई फायदा नहीं। कोई 1 रुपया सदका करे और अल्लाह की रिजा के लिए इखलास के साथ करे, क्या मालूम वही रुपया उसकी मगफिरत का जरिया बन जाए। तो नीयत बारगाह इलाही में देखी जाती है। ये गोया अल्लाह से कारोबार है। इसको खर्च करते वक्त दिल में मलाल ना लाना। अल्लाह ने थोड़े दिए हैं, थोड़े खर्च करते रहो, जब वो ज्यादा अता फरमाए ज्यादा खर्च करते रहो, अल्लाह की राह में खर्च करते रहा करो। वो रब करीम तुम्हारा मल्टीप्लाई कर कर बहुत ज्यादा बढ़ाकर तुम्हें अता फरमाएगा। ऐ मेरे बीच इस्लामी भाइयों, कुरान मजीद फुरकान हमीद में सदका देने वाले, अल्लाह की राह में खर्च करने वालों के कैसे कैसे फजाइल बयान हुए। सुभान अल्लाह। कुरान सदका करने वालों की तारीफ और सदका करने की तरगीब देते हुए क्या इरशाद फरमाता है। चुनाचे पारा 27 सूरह हदीद आयत नंबर 18 में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, इन्नल मुसद्दिकीना वल मुसद्दिकाती व अक़रदुल्लाह क़र्दन हसनन युदाअफ़ु लहुम व लहुम अजरुन करीम। तर्जुमा कंजुल ईमान, बेशक सदका देने वाले मर्द और सदका देने वाली औरतें और वो जिन्होंने अल्लाह को अच्छा कर्ज दिया, उनके दूने हैं और उनके लिए इज्जत का सवाब है। इसी तरह हदीसों में सदके के कैसे फजाइल, अल्लाह अल्लाह। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, सदका बुराई के 70 दरवाजे बंद करता है। पता नहीं कौन कौन सी बुराई मेरे पास आने वाली हो, मेरे घर में कौन कौन सी बुराई आने वाली हो, सदका दिया और वो बुराई का दरवाजा बंद हो जाए। प्यारे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो अल्लाह अज़्ज़ा वजल की रिजा की खातिर सदका करे तो वो सदका उसके और आग के दरमियान आड़ बन जाता है। जहन्नम की आग और बंदा सदका देने के वाले के दरमियान ये पर्दा हो जाएगा, ये आड़ बन जाएगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, सदका दो ऐ बीमारों जो मुझे सुन रहे हो, जो यहाँ बीमार बैठे हैं, जिनके घरों में बीमार हैं, जो मदनी चैनल के नाजरीन मुझे सुन रहे हैं, सुनो मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, सदका दो और सदके के जरिए अपने मरीजों का मदावा किया करो। बेशक सदका हादसात और बीमारियों की रोकथाम करता है और ये तुम्हारे आमाल और नेकियों में इजाफे का बाइस है। सुभान अल्लाह। बीमारियां दूर हो जाएं, हादसे दूर हो जाएं। मैं कहता हूं सारी दुनिया की दौलत हो हमारे पास
और अल्लाह ना करे कोई ऐसा एक्सीडेंट हो जाए कि ना बंदे के पैर रहें ना हाथ रहें और माजूर हो जाए, फिर दौलत किस काम की। अल्लाह सेहत दे, आफियत दे, हादसात से बचाए, आफतों से बचाए। बेशक जिंदगी में पैसे थोड़े हों, इससे बड़ी कौन सी नेमत है। तो ऐ मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, अगर आप हादसात से बचना चाहते हैं, बीमारियों से बचना चाहते हैं, आप मुसीबतों से बचना चाहते हैं, सदका देने की आदत अपनाएं। सुबह शाम सदका देने की आदत अपनाएं। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, सुबह सवेरे सदका का अदा करो। शाम में भी देना चाहिए, रात में भी देना चाहिए, मगर सुबह सवेरे सदका देने की फजीलत क्या फरमाई आका ने? सुबह सवेरे सदका दो कि बला सदके से आगे कदम नहीं बढ़ाती, बला को इंटरसेप्ट कर देता है, बला को रोक लेता है सदका। हमें सदका देना चाहिए। ऐ मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, अब किस तरह आफतें दूर होती हैं, इस कदर वाकयात हैं कि ईमान ताज़ा हो जाता है। हजरत सैयदना इकरमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से फरमाते हैं, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, प्यारे आका की हदीस, और ये हदीस मेरे आका फरमाते हैं कि एक औरत के मुंह में लुकमा था, औरत खुद खा रही थी, लुकमा था। इतने में साइल ने आवाज लगाई तो उसने वो लुकमा साइल को खिला दिया, खुद खाते खाते किसी को खिला दिया। ये भी बात समझने वाली है। अल्लाह की बारगाह में सदका बिल्कुल देना चाहिए, खर्च करना चाहिए, मगर हम कौन सा खर्च करते हैं? जो मेरे और आपके इस्तेमाल में नहीं, वो अल्लाह की राह में देनी है। अल्लाह की राह में माद अल्लाह फटा पुराना जाया होने वाला गिरा पड़ा देना है। मैं ये नहीं कहता जो ये देता है उसको सवाब नहीं मिलता, मगर अपने दिल से पूछो, अल्लाह की राह में देना है तो पुराना वाला फटा हुआ अपने दिल से पूछो ये क्या कर रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। अल्लाह की राह में खर्च करने की बारी आती है तो दिल पर बोझ क्यों होता है? अरे दिया किसने मुझे और आपको? कुरान पाक के 4 पारे की पहली आयत है, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। कुरान कहता है तुम हरगिज़ भलाई को नहीं पहुंच सकते जब तक अल्लाह की राह में अपनी प्यारी चीज खर्च ना करो। कौन करता है प्यारी चीज खर्च? अरे मजा इसी में। इस खातून ने जो मेरे आका हदीस मैं सुना रहा हूं, अपने मुंह का लुकमा निकाल कर साहिल को दे दिया। हम कहते नहीं यार, पहले मैं खा लूं फिर बच जाएगा तो किसी को खिलाऊंगा, पहले मेरा काम सीधा हो जाए, पहले मैं अपना काम कर लूं, उसकी बारी बाद में आएगी। ठीक है, जैसा दोगे वैसा मिलेगा भाई। अच्छा दोगे, दिल से दोगे, इखलास से दोगे, अल्लाह की रिजा के लिए दोगे, फिर देखो रब तुम्हें क्या अता फरमाता है। अब सुनो इस औरत को क्या मिला, अपना लुकमा निकाल कर फकीर को खिला दिया, खुद खा रही थी। अब क्या हुआ, कुछ अरसे के बाद उस औरत के यहां बच्चे की विलादत हुई। मैं अपना वाकया नहीं सुना रहा, हदीस सुना रहा हूं। औरत के यहां बच्चे की विलादत हुई। जब वो कुछ बड़ा हुआ तो उसे भेड़िया उठा कर ले गया। औरत उस भेड़िए के पीछे भागती रही, पुकारती रही, मेरा बेटा, मेरा बेटा। अब अल्लाह तबारक व तआला ने एक फरिश्ते को हुक्म दिया कि उस भेड़िए के पास जाओ, इसके मुंह से इस औरत का बच्चा छीनकर औरत के हवाले कर दो और उसकी मां से कहना अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने तुम पर सलाम भेजा है और ये लुकमे के बदले लुकमा हो गया है। तुमने अपने मुंह से लुकमा निकाल कर मेरी राह में खर्च किया था, तुम्हारे बच्चे को भेड़िए के मुंह से निकाल कर अल्लाह ने वापस अता फरमा दिया। ये है सदका। मगर मैं दोबारा अर्ज कर रहा हूं, सदका दें खुश दिली के साथ, अच्छी नीयतों के साथ। इसमें शैतान इस कदर मरदूद है, ऐसा बकार, एक तो हमसे नेकी होने नहीं देता, नेकी हो जाए तो बचने नहीं देता। तो बहरहाल मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, आज ये जहन बना लीजिए कि हमने इंशाअल्लाह हर हाल में, गुर्बत में, तंगी में, फर्राखी में, कुशादगी में, हर आलम में इंशाअल्लाह हम सदका और खैरात करते चले जाएंगे। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने देखो कैसे फवायद लिखे, सुनते जाइए, झूमते जाइए और जोर जोर से सुभान अल्लाह कहते जाइए। आला हजरत फरमाते हैं सदका देने से उम्रें ज्यादा होंगी, रिस्क की वुसअत और माल में कसरत होगी, उसकी आदत से कभी मोहताजी ना होगी, खैरो बरकतें पाएंगे, आफतें बलाएं दूर होंगी, बुरी कज़ा टलेगी, 70 दरवाजे बुराई के बंद होंगे, 70 किस्म की बला दूर होगी, उनके शहर आबाद होंगे, शिकस्त हाली दूर होगी, खौफे अंदेशा जाइल और इत्मीनान खातिर हासिल होगा, मदद इलाही शामिल हो जाएगी, रहमत इलाही उनके लिए वाजिब होगी, मलाइका उन पर दुरूद भेजेंगे, रिज़ाए इलाही के काम करेंगे, इनके गुनाह बख्शे जाएंगे, मगफिरत इनके लिए वाजिब होगी,
इनके गुनाहों की आग बुझ जाएगी, रोजे क़यामत दोज़ख से अमान में रहेंगे, आतिशे दोज़ख इन पर हराम होगी। और अल्लाह ने चाहा तो नबी पाक की नालैन के सदके सबसे पहले दाखिले जन्नत होगा। फिर क्यों ना सदका और खैरात करें, फिर क्यों ना अल्लाह की राह में खर्च करें। अरे दिया भी रब ने है, मेरे और आपके पास तो कुछ भी नहीं ना अपना, किसने दिया हमें? अल्लाह ने दिया, अल्लाह ने दिया, उसी की राह में खर्च करें, फिर वो इनाम भी दे, मल्टीप्लाई करके अता भी करे, फिर भी हम कंजूसी करें। ऐसा नहीं करना चाहिए। और जो बांटने वाला, पहले एक तारीफ आज समझ लें, 4 किस्म के लोग होते हैं। एक होता है जव्वाद, जिसकी आदत होती है झूठ। एक होता है सखी, जव्वाद के बाद आता है सखी। फिर कंजूस, जिसको अरबी में बखील कहते हैं। और एक उससे भी नीचे का दर्जा है जिसको कहते हैं शुह। ठीक है, अब इन चारों की तारीफ समझ लें। जव्वाद कौन होता है? जव्वाद वो होता है जो अपनी जात पर खर्च ना करे, दूसरों पर खर्च करता रहे। और हमारे आका जव्वाद हैं। नबी पाक आला हज़रत लिखते हैं ना, वाह क्या जूद व करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। आका बांटते बांटते बांटते, यहां तक रिवायतों में लिखा कि नबी पाक के पास कोई जाहिरी नेमत होती, सहाबा आते, नबी पाक बांटते रहते। अब जाहिरी नेमत खत्म हो गई, अब कोई साइल आ जाता, आका ये ना फरमाते मेरे पास खत्म हो गया है, नहीं है, फरमाते जाओ फलां दुकान से मेरे नाम से खरीद लो, उसको रकम मैं अदा कर दूंगा। जव्वाद, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। उस वक्त तक तो शायद हम ना पहुंच सकें। अब आते हैं सखी। सखी क्या है? सखी की तारीफ यह है जो अपनी जात पर भी खर्च करे और दूसरों पर भी खर्च करे। ये बंदे को बनना चाहिए, सखी होना चाहिए। फिर आते हैं बखील, कंजूस। कंजूस ये जो अपनी जात पर खर्च करे, किसी और पर खर्च ना करे, बस मैं अपना ही करूंगा, किसी और का नहीं, ज़कात भी ना दे, पूरे सदके भी अदा ना करे, ये है बखील। और चौथा उससे भी गया गुजरा, वो कौन है? शुह। अरबी में कहते हैं वो शख्स है, अंग्रेजी में उसे कहते हैं स्टिंजी। मुझे उर्दू का लफ्ज नहीं मिल रहा, मक्खी चूस कह लें उसको, वल्लाह आलम। वो शख्स है जो ना अपनी जात पे खर्च करे ना किसी और पर खर्च करे। ऐसे भी होते हैं, खुद भी फकीर, इतना पैसा है, अपने ऊपर भी खर्च नहीं करना, कपड़े भी नहीं सिलवाने, खाने भी नहीं पकाने, बच्चों को भी नहीं देना, बाहर भी नहीं देना। ऐसे लोगों के तो फिर बच्चे भी इंतजार करते हैं कि कब अब्बा जाएंगे दुनिया से, तो फिर हमारी बारी आएगी। तो अल्लाह हमें बखील और शू होने से बचाए, सखावत की नेमत अता फरमाए। अब हदीस सुनाता हूं, ये दोनों तारीफें क्यों बयान की। हदीस पाक सुनेंगे तो आपको समझ आएगा कि सखावत अल्लाह को कितना पसंद है और सखी अल्लाह को कितना पसंद है। अन अबी हुरैरता क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सखीयु क़रीबुम मिनल्लाह क़रीबुम मिनल जन्नह करीबुम मिनन नास बईदुम मिनन नार। सखी जो है वो 3 चीजों के करीब, एक से दूर होता है। आका फरमाते हैं सखी अल्लाह के करीब होता है, सखी जन्नत के करीब होता है, सखी लोगों के करीब होता है। हाँ, एक चीज से दूर होता है। नबी पाक फरमाते हैं बईदुम मिनन नार, वो दोज़ख से दूर होता है ना, खुश नसीब। अब इसी हदीस का अगला हिस्सा सुनो। आका फरमाते हैं वल बखीलु बईदुम मिनल्लाह, अल्लाह से दूर, बईदुम मिनल जन्नह, जन्नत से भी दूर, बईदुम मिनन नास, वो लोगों से भी दूर होता है, करीबुम मिनन नार, वो जहन्नम के करीब होता है। अब गौर कीजिए, क्या बनना है, सखी या बखील, कंजूस? आगे मेरे आका फरमाए जाहिल हो और सखी हो, वो अल्लाह की बारगाह में मकबूल है, अफजल है। किससे? कि सखी हो, कंजूस हो मगर आबिद हो, इबादत गुजार है, एक तरफ जाहिल है मगर वो जाहिल सखी है, इबादत गुजार कंजूस है, वो अल्लाह को पसंद नहीं है। सखी है मगर जाहिल है, वो उसकी निस्बत अल्लाह की बारगाह में अफजल है। तो ऐ मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, सखावत का वस्फ अपने अंदर रखिए। एक बड़ी प्यारी बात, किसी आलिम से पूछा गया कि ये बताइए कि सखावत बेहतर है या शुजाअत? बड़ा खूबसूरत सवाल है। सखावत तो समझ गए ना, अल्लाह की राह में खर्च करना, अपनी। शुजाअत किसको कहते हैं? बहादुरी, बड़ा बंदा ताकतवर हो, बहादुर हो। सवाल किया गया सखावत बेहतर है या शुजाअत, मैं बहादुर बनूं या सखी बनूं? बड़ी कमाल का जवाब दिया। कहते हैं अल्लाह जिसे सखावत देना उसे शुजाअत की जरूरत ही नहीं होती है कि लोग खुद ब खुद सखी के सामने चित हो जाते हैं।
सखी के प्यार करने वाले बन जाते हैं, उसकी मदद करने, उसको लड़ाई की जरूरत ही नहीं पड़ती, उसको ताकत की जरूरत ही नहीं पड़ती, उसकी सखावत ही उसके काम बना देती है। तो ऐ मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, अपने अंदर ये वस्फ पैदा करें। एक बहुत खूबसूरत हदीस पाक, बहुत जबरदस्त हम सब के लिए लेसन है। बांटते वक्त कभी भी दिल में ये ख्याल आए ना कि यार ये कह तो ठीक रहे हैं, बांटना चाहिए, लेकिन मेरे पास अगर 10,000 हैं, मैं 2,000 दे दूंगा तो 8 ही रह गए ना, कम ही तो हो गए। ये कह रहे हैं बढ़ रहे हैं, कम बढ़ कहाँ रहे हैं, कम हो रहे हैं। अब मैं जितने भी देता जा रहा हूं, मेरे तो जेब से भी कम हो रहे हैं, अकाउंट से भी कम हो रहे हैं, और मौलाना साहब कह रहे हैं बढ़ जाएं हैं। आप सुनो मेरे आका की हदीस पाक, सुभान अल्लाह। अन आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा अन्नहुम ज़बहू शातन, बीबी आयशा फरमाती हैं कि अहले बैत ने बकरी ज़िबाह की। फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा बक़िया मिन्हा, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया उसमें इस बकरी में से क्या बचा। अहले बैत ने बकरी ज़िबाह की, तकसीम की। आका ने पूछा मा बक़िया मिन्हा, उसमें क्या बचा। क़ालत मा बक़िया मिन्हा इल्ला कतिफ़ुहा, कहती हुजूर कांधे के सिवा कुछ नहीं बचा है, सब बांट दिया, बकरी का कंधा बच गया है। अल्लाह अकबर। नबी पाक फरमाते हैं बक़िया कुल्लुहा गैरा कतिफ़िहा, आका फरमाते हैं ए आयशा कंधे के सिवा सब बच गया है। थोड़ी देर बाद समझ आएगी बात, मगर कमाल की बात की है मेरे आका ने। समझ आई बात, कांधे के सिवा कुछ नहीं बचा। बीबी आयशा ने कहा, नबी पाक फरमाते हैं ए आयशा कांधे के सिवा सब बच गया है, यानी जो बट गया है वो बच गया है, जितना बांटा है वही जमा हो गया आखिरत के अकाउंट में। तो एक बात जहन में रखो कि आज मैं और आप जो खर्च कर रहे हैं, जो अल्लाह की राह में दे रहे हैं, वो हम सब के आखिरत के अकाउंट में जमा हो रहा है, वो हम सबको इंशाअल्लाह वहां जाकर मिलेगा। ऐ मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, सदका किस तरह हमारे जो है वो माल को बढ़ाता है। बहुत खूबसूरत बात मुफ्ती अहमद यार खान फरमाते हैं, ज़कात देने वाले की ज़कात हर साल बढ़ती रहती है। तजर्बा है कि किसान जो बीज खेत में फेंक कर आता है, अब देखें ना, किसान अगर पूरी बोरी बीज की लेकर जाए, खेत में फेंक कर आ जाए, आप कहें यार कैसा जाहिल था, पूरी बोरी खाली करके आ गया। लेकिन अक्लमंद क्या कहेगा, आज बोरी खाली की है, कुछ दिनों के बाद ट्रक भरकर वापस आएगा। हैं? इसी तरह घर की जो है वो माल से जो सदका निकालते हैं, कुएं का पानी आपने देखा होगा, जितना कुएं से पानी निकाले वो भरता ही रहता है, वो भरता ही रहता है, कुआं खाली नहीं होता। तो अल्लाह की राह में खर्च करने वाला यकीन रखे कि इंशाअल्लाह माल में भी बरकत होगी और आखिरत के अकाउंट में भी जमा हो जाएगा। तो बहरहाल मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन आज हम सब ये नियत करते हैं कि अब अल्लाह तबारक व तआला की राह में दिल खोल कर खर्च करेंगे इंशाअल्लाह। आपकी दावत इस्लामी जो तबलीग कुरान और सुन्नत की गैर सियासी आलमगीर तहरीक है, उसके साथ अपना ताउन ज़रूर कीजिए। लाखों लाख आशिकान रसूल दावत इस्लामी से वाबस्ता हैं, ना सिर्फ इस्लामी भाई बल्कि इस्लामी बहनें, दावत इस्लामी के जामियात, दावत इस्लामी के मदरसतुल मदीना, दावत इस्लामी के मदरसतुल मदीना ऑनलाइन। इसी तरह मेरे बेटे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल, जेलों में मदनी काम, गैर मुस्लिमों में मदनी काम, और दुनिया भर में दावत इस्लामी जो मसाजिद बना रही है। सिर्फ अगर इसी शोबे की बात कर लें, मस्जिदें बनाने के बारे में, तो दावत इस्लामी एक साल में कमोबेश 700 के करीब मस्जिदें बनाती है। 365 अगर साल के दिन हैं तो दुगोया रोजाना कमोबेश 2 मस्जिदें एवरेज दावत इस्लामी दुनिया भर में बना रही है। तो क्यों ना इस अजीम व शान तहरीक के साथ साथ दिया जाए। तो नियत करें इंशाअल्लाह अपनी ज़कात, अपने सदकात, अपने अतियात में अपनी दावत इस्लामी का भरपूर साथ देंगे। सल्लू अलल हबीब